चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है एलसीएम एचसीएफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमने 30 दिन 30 मैराथन यानी क्विक रिवीजन बैच स्टार्ट किया था और 20 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा ये 21 चैप्टर, ठीक है। अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं मात्र 14 से 15 घंटे में। और एडवांस के भी बहुत सारे टॉपिक जैसे कि 2D, 3D, प्रिज्म पिरामिड एंड पॉलीगन, नंबर सिस्टम एंड आज ये एलसीएम एचसीएफ। अब मेजर 3-4 टॉपिक बच रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है और ट्रिगो है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बस, ठीक है। वो भी हम जल्दी से कर लेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इससे फास्ट रिवीजन आई थिंक कोई नहीं करवा रहा है, और ना इससे स्मार्ट अप्रोच जो कि एग्ज़ाम में जो प्रॉपर फॉलो की जा सकती है, उसी एग्ज़ाम अप्रोच के साथ मैं तुम्हें सॉल्यूशन कराता हूँ। ये नहीं यहाँ पर कोई हवाबाजी करा दूँ तुम्हें कि ये कर देना वो कर देना। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ उतनी स्पीड में, जैसे तुम्हें तो पता ही है कि मैं जो चाहे लाइव मॉक हो चाहे कैसा भी मॉक हो, PYQ हो, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। भाई मुझे ज़्यादा पता होगा ना, टीचर से पता होगा कि नहीं। टीचर्स इतने सेक्शनल नहीं दे रहे हैं, वो नहीं देते एक भी। मैंने तो लगभग अभी तक मैं मानूँ तो 150-160 के आसपास सेक्शनल दे चुका हूँ, ठीक है। ओनली सेक्शनल की बात कर रहा हूँ। लाइव मॉक को तो जो छोड़ दो और जो भी मेरे पेड हैं वो छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे पता है ना कौन सा सॉल्यूशन तुम्हें देना बेस्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई अच्छे क्वेश्चन देखने को एनटीपीसी में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस एसएससी में तो नहीं देखने को मिले। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तुम्हें जो भी नीड है एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें फुलफिल मिलेगी, ठीक है। आपका क्या काम रहेगा, सिर्फ आपको वीडियो पॉज करना और खुद से सॉल्व करना है। टारगेट कुछ नहीं रख रहे, जब तुम खुद टारगेट फॉलो ही नहीं कर रहे हो यार। 50 लाइक का कहता हूँ वो भी तुमसे होता नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। चलिए, PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। ये इंस्टा है जहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वरना आप सर्च करेंगे @maths5bpn45, तो इसी DP के साथ आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है अपनी प्लेलिस्ट, जाइए शेयर करें और न्यू स्टूडेंट को ज़रूर बताएं जिससे कि वो जुड़ पाएँ। उन्हें जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो बच सकते हैं। आपने अपना 1 साल बर्बाद किया वो छोड़ दो, जो आने वाले हैं उनको बचा लो, ठीक। चलिए, क्या टारगेट है, 50 लाइक करनी है, 50+ लाइक। तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ कि तुम लाइक ना कर पाओ हैं, और ये तो है नहीं कोई पैसा लग रहा है। चलिए, सिंपल सा इनका एलसीएम निकालते हैं। जब भी हम इनका पॉइंटों का एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, जैसे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी है, ठीक है। एक पॉइंट उठाएंगे तो 1 0, एक पॉइंट 1 0 और ये पॉइंट उठेगा तो 3 0। पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 2 से काटेंगे 18 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो 18/5 आ रहा है। ये 9/5 आएगा और ये 4 से कट जाएगा। 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 पंजे नहीं, 4 से 25 बार 250, और 4 से ये कटेगा कितनी, 36 बार, है ना। अब 2 से ये और कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा ये 125 बार। क्लियर। अब तो कुछ कट नहीं रहा है। अब क्या करते हैं, जब भी एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन, अब ये हमारी फ्रैक्शन ही तो बन गई। जब हम इनका एलसीएम लेंगे 18, 9 और इनका एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। 18, 9 और 18 का एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम, और नीचे जो भी हैं इनका क्या लेंगे, एचसीएफ। क्या लेंगे, HCF। तो एलसीएम इन 18 और 9 का कितना आएगा, 18 ही आएगा, और इनका HCF कितना आएगा, 5। अब इसका डिवाइड कर दो। जब भी इसका डिवाइड करते हैं, मैंने क्या बोला, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो, नीचे 10 बन गया और ये 36 हो गया। तो इसमें 10 का करेंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 अंक बाद, ठीक। क्लियर। बस यही आता है और कुछ नहीं आता है इसमें, सिंपल सा बता दिया। जब भी एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का HCF। कैसे, ये वाला क्वेश्चन है, इसे क्या लिखेंगे, 1 10 27 10, ठीक है। 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 5 बार। पहले काट लेना सिंपलेस्ट फॉर्म में। 6 और 27 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 27 यानी 3 और 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 3 और 9 है। 3 तो कॉमन आ ही रहा है और 2 भी है और 9 भी है, 54 हो रहा है। और यहाँ HCF लेंगे तो कितना आएगा, 5। 54/5, फिर 2 का गुणा 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा, 108। 108 के पीछे 10 है ना, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये है, यानी ये क्वेश्चन मुझे पहले ले लेने थे, अब तुम कर ही दोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में तीनों लिखे ही हैं, कट तो कुछ नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, 3/8, 5/16, 7/2, यही तो होगा। इनका क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम ही पूछा है। तो 3, 5, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, और नीचे वालों को क्या लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा 2, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 52, 102, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनका एलसीएम लेते हैं, जब भी ऐसा लिखा आएगा तो आपको क्या करना, सबसे जो बड़ी पावर होगी वो तो होनी चाहिए। 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ है नहीं, तो यानी 2 की पावर 3 तो होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन गए, यानी 2 की पावर 3 हमारे यहीं पर है। अब 19 की पावर देख लो, 19 की पावर 2 है, 19 की पावर 2 ही मैक्सिमम है, तो 19 की पावर 2 होनी चाहिए। इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ऐसे करते हैं इनको, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होगी उसे रखते हैं। अब ये है x² - 8x + 15 और x² और -5x + 6 का एलसीएम लेना है। इनको कैसे करते हैं, x² - 8x + 15, ठीक है। इनके तुम्हें फैक्टर करना तो आते होंगे ना, 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें जोड़ के 8 आए और गुणा करके 5 आए, 15 आए, तो 5 और 3, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 और 5 दिया 15, ठीक है। तो कैसे होंगे, x² - 5x - 3x + 15, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 और यहाँ से -3, तो x - 5, तो x - 5, x - 5 एक कॉमन आ गया और x - 3, यानी ये दोनों ऑप्शन में होने चाहिए, x - 5 और x - 3। x - 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ही यहीं पर होगा। और इसका तुम्हें पता ही है क्या आता है, x - 2 और x - 3, ठीक, इस वाले फ्रैक्शन समीकरण का। तो अब इनमें एलसीएम लूँगा तो देखो, जो 2 बार लिखा है उसे तो एक ही बार लिखेंगे, तो एक बार आ गया x - 3 और बाकी 2 रह गए, तो हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, इतना, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 8 और 3 11, 11 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। ठीक, सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, बट करा देते हैं। देखो 3x मान लो, 8x मान लो, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 8 दिया 24x, यही तो आएगा। लेकिन एलसीएम दिया कितना है, 120, 24 से काटेंगे कितनी बार कट रहा है, 5 बार, तो x का मान कितना आ गया 5, तो संख्या कितनी होगी 15 और 40, 40 और 15 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये, अब यहाँ पर 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो इनका भी एलसीएम लेना है। 5, 7, 9, इनके पीछे x लगा लो, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखो 5, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, डायरेक्ट इनका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 5 7 35, ठीक है, 35x × 9, यही कर लो, और काटना तो है ही, ठीक है, 9 से काटेंगे ये 14 बार कटेगा, और 35 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, तो x बराबर कितना आ रहा है 4, तो 4 4 का यहाँ कर दो। पूछा क्या है ये देख लो, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9x, सबसे छोटी संख्या कितनी है 5x, इनका अंतर लेना है, कितना आएगा 4x, तो 4 × x का मान कितना आया 4, तो 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वो कुछ भी पूछ सकता है, बस संख्या निकलाई। अब ये एचसीएफ निकालना है, 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आप तुम जाकर देख सकते हो, एचसीएफ ऑप्शन से भी देख सकते हो। जैसे तुम्हें मालूम है, यहाँ मान लो अगर मैं 16 लूँगा तो यहाँ पर तो चलो 16 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो कट ही नहीं रहा है 16 से, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते दोनों। अब ये 3 दे रहा है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो 17 से कटेंगे। देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, 120 आ रहा है, और 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो यानी 17 का मल्टीपल है, तो यानी एचसीएफ कितना हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का, अब यहाँ पर भी अब तुम काट के देख सकते हो, देखो 5 तो होगा नहीं, यहाँ पर ये 5 कट नहीं रहा है, तो ये हो नहीं सकता, 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 6 का कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। देखो 7 × 14 लिखा है, और ये 7 × 25 लिखा है, और 7 × ये कितना लिखा है 30 लिखा है, तो एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ। अब फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वही मैंने तुम्हें बता दिया था कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम करेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ करेंगे, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, यानी जब एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक ही आएगा, कुछ कॉमन ही नहीं है।
और यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 1/24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही ये है 12, 5, 14, 15 और 16, 17। काट लेना पहले कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले से ही लिखे हुए हैं। अगर हाँ कटेगा जैसे 6/8 है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3/4, तब करेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, ऊपर का HCF निकालेंगे तो HCF में 2 कॉमन आ रहा है बस, तो 2 जहाँ पर है बात खत्म हो गई, कुछ बच ही नहीं रहा ना, 2 ही है। अब नीचे तो 15 और 5 का HCF एलसीएम कितना होगा, 15, 15 × 17 कितना हो जाएगा 255, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऊपर का क्या निकालते हैं हम, HCF और नीचे का LCM। जो पूछेगा, अगर HCF पूछेगा तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, और LCM पूछेगा तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। या दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, यानी दो संख्याएं हैं उनका महत्तम समावर्तक कितना है 8। निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। भाई HCF भी एक LCM का ही फैक्टर है, मतलब उसमें शामिल होता है ना। ठीक है, तो यानी 8 से देख लो कौन कौन सी संख्या कट रही है। 8 से 56 कट रहा है, 48 ये नहीं कट रहा, 42 तो यही नहीं हो सकता, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, 24, 36 का LCM तथा HCF का अनुपात निकालना है, यानी इनका LCM निकालना है और इनका HCF का अनुपात निकालना है, HCF। ठीक है, देखो 12, 24, 36, 12, 24, 36 जैसे हमने टाइम एंड वर्क में इनका डायरेक्ट कैसे निकालते थे, यानी इनका ऐसा कोई संख्या लिखनी है जो सब में डिवाइड हो जाए। कितनी आ रही है 72, तो 12 से भी कट रही है, 24 से भी, 36 से। इनका LCM कितना आ गया 72। तो HCF कितना हो जाएगा, इनका कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा, तो 12 से सब संख्या कट रही है तो इनका HCF कितना हो जाएगा 12। 12 से काट दो, 12 से 6 बार, 12 से 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनका महत्तम समावर्तक 10 है, तो संभावित युग्मों की संख्या क्या है। देखो दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हो सकती है, उनका महत्तम समावर्तक 10 है, तो एक 10A होगी तो एक 10B होगी, होगी कि नहीं। इनका गुणनफल दिया है 100, 100 ही तो हो जाएगा, और AB बराबर 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, A और B के मान 15 हैं, तो A और B का क्या मान हो सकता है। एक तो देखो 15 कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 × 15 लिख सकते हैं, और एक 3 × 5 लिख सकते हैं, बस यही दो तरीके हैं। अब तुम ये मत कर लेना 5 × 3 भी तो लिख सकते हैं, अरे वो वही एक ही काउंट होगा, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो कितने फैक्टर हो सकते हैं, ओनली 2। कितने युग्म हैं, 2 हैं ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x और y का उच्चतम गुणनखंड यानी HCF कितना है 15 है, ठीक है, तो और का महत्तम समावर्तक से विभाज्य है, मतलब ये क्या क्वेश्चन है भाई, क्यों 36x² - 81y², ठीक है, और 81x² - y² का HCF क्या होगा, से विभाज्य होगा। मत समझ नहीं पाया मैं तो, HCF इतना, ये तो सभी संख्याएं मतलब कट ही रही हैं। x और y का उच्चतम गुणनखंड 15, अच्छा यहाँ से मैं कॉमन लूँ, जैसे एक इसका 6x - 9y का, और एक में जोड़ेंगे। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, A² - B² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में जोड़ते हैं और एक कोष्टक में घटाते हैं। ठीक है, इसका तो ये आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, देखो 15 15 ये रहेंगे तो भाई तो x का मान क्या हो जाएगा, फिर x का मान ये है, तो मान लो 15 इनका गुणनखंड ही होगा 225, फिर तो बाहर आएंगे ना, ये स्क्वायर करूँगा तो मैं 225 बाहर आएंगे। ठीक है, और ये अंदर कितना रहेगा 36x², मान लो यही रहेगा, ऐसे ही वहाँ रहेगा, यही कुछ रहेगा, क्यों, जैसे 225 है और 36x² - 81x² हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और क्या बनेगा, और यहाँ से क्या कॉमन निकल आ रहा है, 225 × 9 कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ 4x² माइनस 9y² आ रहा है, ठीक है। तो 225 इसका मल्टीफैक्टर किससे कट रहा है, यही होगा और कुछ नहीं है। देखो 90 से तो नहीं कट रहा, जीरो ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 135 से ही कटना चाहिए। 9 से 15 बार, 15 से 15 बार, यही होगा। 135 से ही विभाज्य है, बात खत्म। देखो HCF 15 ही है कुछ, तो x का मान लो 15 ही है, तो 15 का 225x², यहाँ पर भी y का भी मान यही रहेगा, तो 225 तो कॉमन आ जाएंगे ना, तो वो मैंने निकाल दिए पहले ही, ठीक है। और यहाँ से 9 कॉमन और मिल रहा है, तो 9 और बाहर रख लिया। अब देख लिया कि अब जब ये संख्या वही कटेगी तभी तो, वैसे तो दोनों ही कटनी चाहिए, वो तुम कर सकते हो, फिर भी वही 225 आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा बाहर कॉमन, तो वहाँ से हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समावर्तक इतना और संख्याओं का गुणनफल इतना है। ओके, तो मैं एक फार्मूला मालूम होगा, देखो LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, A इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे, LCM इंटू HCF और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM कितना दिया है 48, तो यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। और A और B का गुणनफल कितना दे रखा है 384, ठीक है। तो HCF ये है। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM का अनुपात, HCF और LCM का अनुपात, यही तो निकालना है। HCF कितना आ रहा है 384 अपॉन के 48, और LCM कितना दिया 48। अब ये कटेगा, 12 से काट लो, 12 से 4 बार, 12 तिया, और 12 से 2, 12 दूनी 24, 4 से 8 बार, 8 से 6 बार, तो कितना आ रहा है 1:6, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं हैं और ये हैं, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो HCF कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3x 8x और 5x, इनका लघुत्तम समावर्तक LCM कितना आएगा 8 5 40 और 120x, यही तो आएगा इनका LCM। काट तो 0 से 0 कटेगा, जो x का मान आएगा वही HCF होता है, वही फैक्टर होता है। 12 से काटेंगे, 12×72, 10 बचा, 12 निम्मा 108, x बराबर कितना आ रहा है 69, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना और इतना है, तो दूसरी संख्या, अभी फॉर्मूला लिखाया था क्या, LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। भर भर के क्वेश्चन आते हैं NTPC में, तो हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। LCM इंटू HCF 9, और एक संख्या दी है 171, तो दूसरी संख्या निकालनी है, बात खत्म। 9 से तुम्हें मालूम है ये 19 बार कटेगा, तो 19 से ये भी कटेगा, 19 दूनी 38, 2 से स्टार्टिंग होगी। और तुम ये भी देख सकते हो 19, यानी 19 आएगा, 9 में कितने का गुणा करूँ, पीछे 4 बन जाए, 9 6 54, बस 2 से 16 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो भाई, मुझे नहीं मालूम ये कट रहा है कि नहीं, बट मुझे ये तो मालूम है कि ये पूरा पूरा कटेगा। 19 में कितने का गुणा करूँ, पीछे 4 बन जाए, 19 में 6 का ही तो गुणा करोगे, 19 छक्के, क्यों बेटा कुछ हैं, तो 6 54, देखो 5 से तो नहीं बनेगा, और बात खत्म हो गई यहीं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, लघुत्तम समावर्तक कितना है, और दूसरी संख्या निकालनी है। तो तुम कर सकते हो कि मैं ही करा दूँ, चलो डायरेक्ट कर देता हूँ। LCM और इनका गुणनफल दोनों संख्याओं के बराबर होता है गुणनफल के, तो दूसरी संख्या x मान लो, ठीक है। अब काट लो, देखो 7 से 7 बार कटेगा, 7 से 3 बार कटेगा, और 7 से 12 बार कटेगा, 12 3 36, कितना आ रहा है 360, x बार कितना आ रहा है 360, दूसरी संख्या कितनी होगी 360। नेक्स्ट, दो संख्याएं हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था गाइस, ठीक है। रुकना, इसे मैं बाद में करवाऊंगा। ये दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और HCF इतना दिया, तो इनका मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, A√AB, यही तो होता है दोनों संख्याओं का। और तुम्हें ये भी मालूम है कि LCM इंटू HCF बराबर AB होता है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो यह नहीं वही आ जाएगा, इनका गुणा करना है सिर्फ। 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, तो 24 रूट में एक ही संख्या लिखी है, बात खत्म, 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM HCF का 22 गुना है, ठीक है।
एक संख्या इतनी दी है, ए बराबर कितना दिया है 132, और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 276, यही तो है। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ तो एलसीएम के स्थान पर एचसीएफ लिख सकता हूँ कितना 22 एचसीएफ, तो एलसीएम के स्थान पर 22H प्लस के H बराबर 276, इसको मैं जोड़ूंगा तो 23H हो जाएगा 276, 23 से मैं इसे काटने जाऊंगा, 23 से कितनी बार कटेगा, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो एचसीएफ कितना आ रहा है 12। अब भाई जब एचसीएफ 12 आ रहा है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 इंटू 22, एलसीएम ये हो जाएगा। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो वो फॉर्मूला तो पता ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम है 12 इंटू 22, एचसीएफ है 12, और एक संख्या दी है कितनी 132, और दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, 12 से तो मैं पता है ये कितनी बार 11 बार कटेगा, 11 से कितनी बार 2 बार, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे रहते हैं बस, और कुछ नहीं रहता इनमें एलसीएम एचसीएफ में। दो संख्याओं का एलसीएम वही सेम क्वेश्चन है, एलसीएम कितना दिया है 56, नहीं एचसीएफ का 56 गुना है। ठीक है, और योग कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग है 71 0। क्लियर। एक संख्या कितनी दे रखी है इतनी, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ से एलसीएम की जगह 56 एच कर लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 57 एच, 171 0। अब तो मैं भी पता है 19 से 3 बार कटेगा, 19 से 9 बार कटेगा, 3 से 30 बार कटेगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 30, एच बराबर 30 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 56 इंटू 30। दोनों संख्याओं का वही फार्मूला फिर से 56 इंटू 30, फिर एचसीएफ की जगह 30 बराबर दोनों संख्याओं, यानी एक संख्या दी है 240, दूसरी संख्या निकालनी है। 0 से 0 कट गया, 3 से 8 बार कट गया, 8 से 7 बार कट गया, 7 या 21, 21 के पीछे 0 लगी है, तो दूसरी संख्या हमारी आ गई। क्लियर। ये अच्छे क्वेश्चन है तो इन्हें ज़्यादा ध्यान से देखना है तुम। ठीक, बाकी तो ऐसे ही आते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतने हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो दो संख्याएं हैं कोई, उनका एचसीएफ का तो वो फैक्टर रही होंगी 15 है, तो एक संख्या रही होगी 15A और दूसरी कितनी रही होगी 15B, तो इनका योग कितना दिया है 75, तो A प्लस के B बराबर कितना हो जाएगा 75/15, 15 से काटूंगा 5 बार, तो A प्लस के B बराबर 5, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर तुम क्या क्या फैक्टर बना सकते हो, या तो 1 लिख सकते हो तो 4 आएगा, ठीक है, और 2 लिख सकते हो तो 3 आएगा, यही तो हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक, अगर देखो मैं 15 मानूँ यहाँ, यानी यही संख्या तुम मान के चले, और इससे कोई ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि योगफल है। अगर 1 लूँगा, मान लो 1x है तो कितना हो जाएगा 15, और ये 15 चौके 60। अब तुम मुझे बता दो 15 और 60 का एलसीएम 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये संख्या हो ही नहीं सकती। अब 2, अब ये 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 15 30 और 45 का एलसीएम भी 90 हो रहा है और इनका एचसीएफ भी कितना हो रहा है 15। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 30 और 45 में कौन सी बड़ी संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। यानी हमारे पास दो ही एक तरीके थे 5 योग करने का, एक तो 1 + 4 कर सकते थे और 2 + 3, बट हमने इससे किया तो संख्या हमारी 15 और 60 आ रही हैं, तो 15 और 60 का तो एलसीएम ही 60 हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग है 18, कितना है 18, A प्लस का B बराबर है 18, और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना दिया है, एचसीएफ दिया है 3, एलसीएम दिया है 54। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी 1/A 1/B का योग निकालना है। देखो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो A/B फैक्टर और A + B हो जाएगा। अब योग कितना दे रखा है 18, और A × B क्या होता है एलसीएम ही तो होता है, क्यों, पहली बात तो 3 दिया है ना, तो 3A हो जाएगा ना, 3A × 3A। ठीक है, तो 3 से ये आएगा तो A + B बराबर 6 हो जाएगा, तो A + B बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एचसीएफ उसके मल्टीपल तो रहता ही है, तो इसीलिए कितना आ रहा है 6। AB का मान कितना है 54, AB यानी इन दोनों का गुणा ही तो होता है, एलसीएम तो यही होता है। 6 से कितनी बार कट रहा है 9 बार, 1/9,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देखो पूर्णतः विभाज्य करनी है, छोटी संख्या निकालनी है। अब 15 है, 3 का मल्टीपल होगी तो 32 तो हो ही नहीं सकते, 32 64 तो हो ही नहीं सकते। अब देखो 15 से 36 भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 32 से कट जाएगा, कट जाएगा। 8 से कट रहा है ना, ये कट रहा है, बात खत्म। तो यानी हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 3600। अब 3600 का अगर मैं 2 गुना कर दूंगा कितना हो जाएगा, 7200। तो 7200 इन सबसे कट रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 5 6 और 9 8 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या और एक पूर्ण वर्ग है। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है। अब इनमें सो सकता है 18, 5 से 144 नहीं कट रहा है। अब देखो 18 से ये भी कटता है, 9 से भी कटता है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। क्लियर, ऐसे ही चेक करने हैं ये तुम्हें, तो और कोई तरीका नहीं है इनका। 6 घंटियाँ हैं जो क्रमशः इतने इतने पर शुरू होती हैं और 1 सेकंड बाद, मतलब एक साथ बजना शुरू होते हैं, एक कितने सेकंड के बाद वे एक साथ फिर से बजेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लेना है, सिर्फ इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लो। देखो 3 4 6 8 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आएगा कि नहीं। 3 4 6 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, क्योंकि 24 ऐसी संख्या है कि इन कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याओं से कट रही है। 7 तो किसी से नहीं, खुद से ही प्राइम नंबर है। नंबर सिस्टम का कल मैंने पार्ट करा दिया था, तो जाके देखें। अब इनका मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 168। ठीक है ना, 140 और 7 चौके 28, 140 और 28, 100 इतनी सेकंड आ रही हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इतने सेकंड बाद बजेंगी। कुछ भी वो टाइम दे देता है, जैसे मान लो 6 AM पर बज रही थी, तो इसमें टाइम जोड़ दो, कितनी मिनट हो जाएंगी, 2 मिनट 48 सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड लिखा हुआ, बात खत्म। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर है। ए बी से बड़ी है, ए बी से बड़ी है और उनका लघुत्तम समावर्तक 209 है। 209 तुम्हें मालूम है कितने का, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। 11 के मल्टीपल याद रखने हैं। 11 इंटू कितना होगा, 19। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 19। बी का मान कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि ए बड़ा है ना। तो ए का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस बी कितना है, 11। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। इसमें से 11 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 350। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं, जोड़े ऐसे हैं 13A और 13B, 13C और तो कुछ नहीं है। ठीक है, महत्तम समावर्तक 13 है इनका। तो यानी ABC भी 13 के फैक्टर ही रहे होंगे। ठीक है, और ABC वो ये कह रहा है ABC 60 से कम है बेटा। ठीक है, और ABC बड़ा है, ऐसे क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, C बड़ा है उससे छोटा, और इनका मान निकालना है। तो देखो 13 के फैक्टर रहे होंगे। अब 13 से सब पहाड़े, 13 का फिर 26 39 और 52। ठीक है, यही तो रहा होगा। अब तुम ये बता दो मुझे, 52 तो कुछ भी ले सकते हैं ना हम तो। 13 का 26 ले लो, फिर भी यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम। पहली बात तो 13 तो हो ही गई, 13 छोड़ दो। तो अब क्या आएगा, बी, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। ठीक है, तो 26 ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया। तो ए प्लस सी यानी 26 + 52 अपॉन में 39, यही तो हो रहा है। तो 13 से कट ही रहा है, या तो जोड़ ही लो। क्या मैं काटूँ, 78 और 39 से काटूंगा कितनी बार, 2 बार। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 60 से नीचे ले लें 13 के फैक्टर यही है। 13 तो अकेला हो ही गया, तो 26 39 52 बचे थे, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान के क्या निकालना है, एचसीएफ। 315 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1 का एचसीएफ निकालना है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, इन दोनों का लेना है कॉमन फैक्टर। 315 और 424 ऐसे लिखोगे, इनका एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, ऐसे तो 5 ही आएगा। 4 की पावर 5 आ रही है माइनस 1। ठीक, अब 4 की पावर 5 माइनस 1 है, तो 4 की पावर 4 का मान कितना होता है, 256। और 256 में 4 का गुणा और कर दो तो कितना आ जाता है, 4 छंगे 24, 1024 कितना आता है, 1024 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 1023। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो क्या करना है, जो पावर दी है उनका निकाल दो एचसीएफ निकाल दिया, कितना आया, 5 आएगा। इनमें 5 ही तो कॉमन है, 25 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा ना ये 315।
तो 5 कॉमन है ओनली। अब 4 की पावर 5 है, अब उसका मान तुम्हें पता होना चाहिए। 4 की पावर 3 तो तुम्हें मालूम है ना 64 होती है। इसमें एक और का गुणा कर दूंगा तो ये 16 का स्क्वायर यानी 256 हो जाता है। फिर एक और का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसे इससे भाग कर देने पर प्रत्येक में 26 शेषफल देती है, 26 रिमाइंडर देती थी। यानी इसमें से 26 में घटा दूँ 4, 5 में से 2 गया 3 और 4, यानी इससे ये डिवाइड होनी चाहिए। देखो 35 से तो डिवाइड नहीं है और ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही, तो बात खत्म। 31 से ही डिवाइड होगी, करके देख लो। 31 से एक बार 2 1 4, 31 चौके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखो हमारे पास जो शेषफल है उसे मैं घटा दूंगा। जैसे मान लो मैं 60 है, अगर मैं 8 का डिवाइड कर रहा हूँ इसमें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो इसका मतलब है अगर मैं 4 इसमें से हटा दूँ तो ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही है 26 थी तो मैंने 26 माइनस कर दी, 434 बची। अब 434 35 से डिवाइड होती नहीं है, 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गायब हो गए, तो यही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतने पर भाग देने पर समान शेषफल बचता है एक्स के अंकों का। यानी इसका भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, HCF लेते हैं। अब HCF में बड़ी बड़ी संख्या को कैसे लेंगे, इनका डिफरेंस करके, इनका डिफरेंस ले लो। 5 में से 4 गया 1 बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 9 गया 4 बचा और 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 4 में से 2 गया और 8 में से 3 गया 5, 49 यानी कितना बचेगा 8। और इनका भी डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है 11, 11 में से 2 गया 9, 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ कितना बचेगा 14 में से 8 गया 6, 3 से ये डिवाइड फिर हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3। आई थिंक ये कल हमने क्वेश्चन किया था नंबर सिस्टम में। 213 कितने आ रहा है, कॉमन हमारा 213 था, हाँ याद आ गया। कल यहाँ पर वो लिखा था दो अंकों की संख्या है, तो यानी ये 71 इंटू 3 का मल्टीपल था, तब हमने 71 लिए थे। आज कितना है, ओनली 213 है समान शेषफल, यानी HCF हमारा कितना आ रहा है 213। तो 213, अब इनके अंकों का योग कितना है 2 + 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना शेषफल शेष बचते हैं, ठीक है। 219, 365 और 511, ठीक है। 3 माइनस करेंगे, यहाँ 5 माइनस करेंगे, यहाँ -7 करेंगे, ठीक है। 3 घटाएंगे तो 216। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 216 से डिवाइड करती है, यहाँ पर देखो 53 तो नहीं है, और 72 का होता है, 72 इंटू 3 82 होता नहीं है, 63 होता नहीं है, ठीक है। जैसे तुम इसे काटोगे 360 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 504, 504 यानी 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल एक ही है 72। तो इसका मतलब कौन सी होगी सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 72। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, शायद यही वाला क्वेश्चन था क्या वहाँ, नहीं ये नहीं था। जब भी ऐसी फिर आई 1,062, फिर 1134, 1182, फिर क्या करेंगे, फिर इनका अंतर लेना है। 4 से 2, 13 से 6 काटेंगे 7, यहाँ 10, तो 10 में से 10 72 72 ही आ रहा है मेरा तो यार। और कर लो, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है ना। 4 से काटेंगे, नहीं 82 है, 12 में से ये कितना बचेगा 8 और 4 48। इन दोनों का HCF कितना आ रहा है अंतर 24। आई थिंक 24 ही होना चाहिए फिर तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और भी चेक कर सकते हैं, इनका अंतर देख लो एक बार, 0, 8 में से 2 और 120, ठीक है। 120 और 24, 24 ही होगा इनका फैक्टर, ठीक है। HCF क्या आ रहा है 24, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24। तो x का मान तो ये हो गया हमारा। अब अगर मैं इसमें किसी में भी 24 का डिवाइड कर दूँ 24 से काटूंगा, 24 चौके 96 है ना, तो कितना बचेगा 10, फिर 2, 24 चौके 96, कितना बचेगा 6। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी y का मान कितना आ रहा है 6। क्या करना है x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो 24 माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्लियर। जब भी बड़ी संख्या पूछेगा सबसे बड़ी, तो हमें HCF निकालना है। अगर छोटी छोटी संख्या लिखी है जैसे 18 लिखा, 24 लिखा, 36, तो तुम इनका HCF डायरेक्ट निकाल दोगे, 6 आएगा। आएगा कि नहीं, 6 ही आएगा कि ज़्यादा आएगा, 12 से नहीं 6 ही आएगा, ठीक है। और फिर बड़ी संख्या 6 आ गई, जो डिवाइड करने को शेषफल बोलेगा वो कर देंगे, ठीक। और जब बड़ी बड़ी संख्या हुई तो इनका डिफरेंस लो, जितना ज़्यादा तुम डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 72 था, 48 था, 120, इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सबसे बड़ा 24 ही तो हुआ।
मात्र यानी कि एक ही तीनों की ऐसी संख्या है जो 24 से डिवाइड होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वह अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसमें 3 मीटर 15 सेंटीमीटर और 5 मीटर और इतने सेंटीमीटर लंबाई की ठीक ठीक मापें मापी जा सकती हैं। इसका भी क्या लेना है हमें, HCF। देखो 3 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 का गुणा करेंगे तो 315 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, और ये 685 सेंटीमीटर। अब तुम ऑप्शन उठा लो, सबसे बड़ी माप क्या है, तो मुझे बता दो। 5 ही तो दिख रही है तुम्हें, 9 से ये कोई कट नहीं रहा, 11 से कट नहीं रहा है, 7 से कट नहीं रहा है, तो कौन सा है, 5 सेंटीमीटर की एक ऐसी लंबाई है बड़ी जो इनका कॉमन फैक्टर है, तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक दूध विक्रेता के पास इतने लीटर और इतने लीटर और इतने लीटर मलाई वाला दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक ट्रे में दूध की मात्रा बराबर हो और एक दूसरे में आपस में ना मिले। ठीक, सभी दूध को रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे चाहिए, वही सेम 45, 30 इनका हाईएस्ट। अब छोटी संख्या है तुम देख सकते हो, 15 से सब कट रही हैं। किससे कट रही हैं, 15 के टेबल में आती हैं, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 15। तो यानी 15 ऐसा कोई एक मेजरमेंट है जो इनको बराबर भागों में बांट देगा। तो क्या करेंगे, 75। अब इसमें ट्रे की संख्या निकालनी है ना, तो 75 में 15 का डिवाइड, ऐसे 45 में और ऐसे ही 30 में। ठीक है, जब भी ट्रे की संख्या निकालेगा तब इसमें डिवाइड करना, 15 से 5 बार, 15 से 45 3 बार और 15 से 2 बार। तो कितनी आ रही हैं, 8 और 2 10। कितनी ट्रे की संख्या आ रही है, 10। ऑप्शन नंबर सी, CGL CHSL मेंस में आते ही नहीं है यार। जो चैप्टर हैं एडवांस में सिर्फ 2D 3D प्रिज्म पिरामिड का दबदबा बनाया हुआ है, और ज्योमेट्री और अलजेब्रा के भी अब ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ट्रिगो, बस यही क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में अब वो बेसिक से पूछने लगा है, तो इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग के 10-12 मिनट का लेक्चर स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो आपको वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चैप्टर ही ऐसे हैं, LCM HCM सब पढ़ते रहते हैं स्टार्टिंग से। ठीक, आई थिंक सेव नहीं हुआ था वो क्वेश्चन, इसीलिए वहाँ क्वेश्चन छूटा है वो हैं। वैसे मैंने लास्ट में लगाया था वो क्वेश्चन, मैंने कि लास्ट में करवाऊँगा ये था। ठीक है, मान लें ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट अब आ ही नहीं रहे, क्या करें। 2019 में आया, अभी तक रिसेंट में कहीं पूछा ही नहीं गया। क्या कह रहा है, 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक में 10 से शेषफल बचता है, और x 31 का जोड़ा जाए, और x में कितने जोड़े जाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो 15, 18 और 20 और 27, इनका LCM कितना आएगा, 15 और 18 का 270 हो गया, तो 270 से तो बड़ा ही आएगा बेटा। ठीक है, आई थिंक 270 से सब नंबर कट रहे हैं। 9 से 2 बार, 9 से 3, 15 से कट ही रहा है, 20 से नहीं कट रहा, तो यानी 2 गुना और कर दो, तो कितना हो जाएगा, 540। कितना हो जाएगा, 540 इनका LCM आ जाएगा। न्यूनतम यानी लीस्ट यानी LCM, ऐसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो 540 इनका कॉमन फैक्टर हो गया, और के कोई एक गुणज है और 10 इसमें रिमाइंडर बचता है, और ये 31 से डिवाइड है, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे के हर वैल्यू पे मान रख के देखने हैं कि ये 31 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले के का मान 1 रखेंगे, फिर के का मान 2 रखेंगे, के का मान 3 रखेंगे, और ऐसे चलते रहेंगे। हमें नहीं पता कब तक कटेगा, ठीक है, पर कटेगा ज़रूर, इतना हमें मालूम है, क्योंकि सबका कटा है। चलिए बेटा, तो देखो 540 को तुम डायरेक्ट यहाँ पर ही कर सकते हो। 31 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 3, 2, फिर 31 से कितनी बार चला जाएगा, लगभग 7 बार जा सकता है। 7 7 या 21, हाँ 7 बार जा रहा है। 217, कितना बच रहा है, 13। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 13। तो अब यहाँ पर तुम्हें ओनली कितना रखना है, 13 के प्लस के 10 और 31 से काटना है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, 31 का क्या, 13 में 1 रखूँगा तो 23 हो रहा है, नहीं। एक का मान, के का मान 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 2, 13 दूनी 26, 2 भी नहीं हो सकता। 3, 13 3 39, ये भी नहीं हो सकता। 4, 13 चौके 52, हाँ के का मान 4 हो सकता है। 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 में प्लस 10 करेंगे और 31, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 62 और 31, तो 31 से कट रहा है, ठीक है। तो के का मान कितना आ गया, 4। अब हमारी वैल्यू कौन सी रही होगी, 540। बेटा रुक जाओ, जगह कर लें, ठीक। के का मान क्या आ जाए, 4। तो जब भी अगर बड़ी संख्या हो जाए तो उसे पहले ही डिवाइड कर लो, और फिर छोटी संख्या बचती है उसे तो तुम डिवाइड आसानी से देख सकते हो ना। वरना तुम 540 में एक बार रखते हैं फिर उसे भाग करते तो बहुत ड्रामा होता। इसलिए पहले डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसके पीछे लगा दो।
540 इंटू 4 है और प्लस 10, ये संख्या है कुछ। 0 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21 और ये प्लस 10 21 70, यानी ये 31 से भी डिवाइड है और इन संख्याओं से डिवाइड करूँगा तो 10 से भी इनका 10 रिमाइंडर आएगा। अब तुम मुझे ये बता दो ये 21 70 किसके आसपास है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए लगभग 50 तक तो आई थिंक मुझे तो याद है। देखो 49 का कितना होता है 24 0 एक कम कर दो, ठीक है 49 है ना, 25 से कितना कम है 50 से एक कम है तो एक लिख दिया और 25 में एक घटा दो। अब 48 है, 48 में 50 से कितना कम है 2, 2 का वर्ग लिख दो 4 और 2 25 में से 2 घटा दो तो 23। ऐसे ही ये आएगा 0 9 3 घटाएंगे कितना आएगा 22 0 9, तो 22 0 9 के आसपास है, जोड़ना है तो 22 0 9 में मैं कितना जोड़ दूँ, पीछे 9 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 39। तो यानी अगर मैं इसमें 39 जोड़ दूंगा, नहीं 0 और 2, तो ये कितने का स्क्वायर बन रहा है 47 का। कितने का स्क्वायर बन रहा है 47 का, ठीक है। ऐसे मैंने बता दिया प्रॉपर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है, वरना तो वो यहीं तक पूछता है कि का मान क्या आएगा, बस उसने एक्स्ट्रा पूछ लिया पूर्ण वर्ग क्या आनी चाहिए, बस वो दिक्कत नहीं लेनी है, बस तुम्हें यहीं तक रखना है। कभी कभार क्या पूछ लेता है, जैसे ये संख्या आ गई इसके अंकों का योग बता दो, बस यही पूछता है और कुछ नहीं। इसने एक्स्ट्रा यहाँ पूछ लिया है कि कितना जोड़ना है, बस तुम्हें इतनी तो याद होगी ना यार। लगभग 40 से तो बड़ा ही होगा स्क्वायर और 25 से 50 से छोटा होगा, उन्हीं के बीच में देखना है चेक करके। क्लियर, वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। पीछे 9 है, अब तुम्हें ये भी मालूम है किसी संख्या के पीछे अगर 2 3 7 8 आ जाएँ तो वो स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसमें 3 आता है, इसमें 7 आता है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब तुम मान लो तुम्हें नहीं आ रहा 21 70 36 एक बार कर लेते 0 और 22 0 6, इसका फैक्टर करके देखते आता तो ठीक है, वरना तो यही हो जाता। यानी पहला ही ऑप्शन रख के देखते पहली बात तो तुम। ठीक, क्लियर, आई थिंक समझ आया होगा पूरा, ठीक है। अच्छे से समझ आया, मैंने तो पूरी कोशिश की है और ज़्यादा कोई बड़ा भी चैप्टर नहीं था इसीलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। ठीक, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे और ये इंस्टा है जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और ये प्ले लिस्ट बनी हुई है जो शेयर करते हैं, जो भी 2027 या मैथ का नोट्स कैसे बनाने हैं वो यहाँ से आपको पता चलेगा कैसे नोट्स बनाने हैं। क्लियर, टारगेट तुम्हें पता ही है कितना, 50 लाख का ओनली। ठीक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है जहाँ आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।